नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीतामढ़ी में 11 वर्षीय मासूम की आंखें फोड़कर हुई निर्मम हत्या, परिजनों ने अपहरण कर हत्या का लगाया आरोप। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में की 10 लाख रुपए की चोरी और एक बोलेरो भी लेकर हुए फरार। जांच में जुटी पूर्वी चंपारण की सुगौली पुलिस। सीतामढ़ी में देखने को मिली अनोखी शादी, 3 फीट की दुल्हन और 3 फीट के दूल्हे ने लिए 7 फेरे। सुगौली प्रखंड के किसान भवन के सभागार में प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई संपन्न। प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में हुए बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सुगौली प्रखंड के छपवा चौक से टेम्पू चोर को लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले, पुलिस ने चोर को भेजा जेल। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत, शिनाख्त में जुटी पुलिस। नरकटियागंज अनुमंडल के शिकारपुर थाना क्षेत्र में दिखा रफ्तार का कहर, एक शख्स की हुई मौत, दूसरा जख्मी, साइड लेने के दौरान हुई घटना। नरकटियागंज में मिले 2 भटके हुए बच्चे, लोगों ने किया पुलिस के हवाले, बच्चों के परिजनों से मिलाने में जुटी पुलिस। नरकटियागंज में गोंड आदिवासी महासम्मेलन का हुआ आयोजन, मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव पर लाखों रुपये गबन करने को लेकर हुई प्राथमिकी दर्ज। सुगौली प्रखंड क्षेत्र का है मामला। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। सीतामढ़ी जिले में पिछले 2 दिनों के अंदर आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। इसी बीच सहियारा थाना क्षेत्र के हरकेश गांव के वार्ड नंबर 4 से विगत शनिवार से लापता मासूम का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत बच्चे के परिजन अपहरण कर हत्या किए जाने की बात कह रहे हैं। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी विपिन कुमार सिंह के 11 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बच्चे का शव घर के बगल में स्थित एक पोखर के समीप से झाड़ी से बरामद किया गया है। इस दौरान मृतक सन्नी की आंखें फोड़कर बदमाशों ने बेरहमी से उसकी हत्या कर उसके शव को फेंक दिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने बताया कि शनिवार को सन्नी अपने हम उम्र बच्चों के साथ राम जानकी मठ के पास खेल रहा था। काफी देर होने पर सन्नी की मां पिंकी देवी बच्चे के घर नहीं आने की इसकी सूचना अन्य परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों ने हर संभावित स्थानों पर बच्चे की खोजबीन शुरू कर दी। नहीं मिलने पर थक हार कर बच्चे की लापता होने की सूचना सहियारा थाने को दी गई। हालांकि परिजनों एवं ग्रामीणों ने मासूम सन्नी को देर रात तक हर संभावित स्थानों पर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना पर स्थानीय विधायक अनिल कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही एसपी हरकिशोर राय से बात कर अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। कोई काम नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, प्रशासन पूरी तरीके से विफल है। हमारे बच्चे के माता पिता के साथ संवेदना है, समाज के लोगों के प्रति संवेदना है, और इस समाज में इस तरीके का जिसने हत्या किया वो भी जो है बच्चा अभी एक बच्चे के तौर पर ही है, लेकिन इस तरह की घटना जो है समाज में हो रहा है। आखिर प्रशासन इस पर क्या कर रहा है? बच्चा यहाँ से अगवा हुआ, हरकेश मठ पर राम जानकी मंदिर पर खेल रहा था कुछ बच्चों के साथ, और बच्चे सब चलाया। वो उनके जो माता है, बहन है, ये लोग जो है खोजने लगे। खोजते खोजते जब 2-3 घंटा हो गया, जब नहीं मिला तब सभी लोगों को जानकारी हुआ कि बच्चा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ के तमाम गार्जियन और जो भी लोग हैं यहाँ पे, सभी बच्चे लोग अपना मोटरसाइकिल लेकर के सब लोग जहाँ तहाँ अपना खोजने लगे। पुलिस उसी वक्त से खड़ा है, रात से ही एक बार भी कुछ उसके घर को घोरे हुए खड़ा है। उसका घर और के है, पुलिस कुछ करने नहीं दे रहा है। पुलिस मिला हुआ है। अच्छा, मृतक का क्या नाम है? सन्नी कुमार। सब उसको बेरहमी से मारा गया, इसी तरह उसको भी मारना चाहिए। निकाल लिया, बेरहमी से मार मार के उसको प्राण निकाला। कसाई के बुलाए हुआ था, कहां से न कहां से। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र में चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में विफल साबित हो रही है।
जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र में एक ही रात में 2 जगहों से अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। प्रखंड के छपरा बहास में रीचा ज्वेलर्स व बर्तन के दुकान में रविवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने दुकान के शटर के नीचे से तोड़कर लाखों की चोरी कर ली। चिकनौटा निवासी दुकानदार राजू कुमार ने बताया कि रविवार शाम 4 बजे दुकान बंद कर वे घर चले गए थे। जब सोमवार की सुबह दुकान पर आया तो देखा कि दुकान का सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है। बताया जाता है कि चोरों ने करीब 10 लाख रुपये मूल्य के सामान की चोरी कर ली है। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। पुलिस इस चोरी की वारदात को लगे सीसीटीवी कैमरे में खंगालने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रखंड के उत्तरी सुगांव पंचायत के लमोनिया निवासी विश्वनाथ महतो के दरवाजे पर खड़ी सफेद रंग की बोलेरो की भी चोरी रविवार की रात्रि चोरों ने कर ली। थाना क्षेत्र में 2 जगहों से चोरी को लेकर लोग दहशत में हैं। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सुगौली क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं चोर। आपको बता दें कि रात में लगभग 2 जगहों पर चोरी की गई है। एक दुकान में और एक 4 चक्का गाड़ी एक दरवाजे से उठाकर चोर ले फरार हो गए हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर चोर भाग तो जाते हैं, लेकिन पुलिस जहां रहती है वहीं पे मस्त रहती है। आइए अब इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं तस्वीर एक दुकान की, ज्वेलर्स की दुकान है। यहाँ पे चोरी कर लिया गया है, लाखों की चोरी यहाँ पे कर लिया गया है। हमारे साथ यहाँ पे गिरीश स्वामी के है दुकान के, से बात करेंगे किस तरह की ये घटना हुई और कब इनको जानकारी मिली। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। कब आप दुकान बंद किए थे? 4 बजे के आसपास में दिन में। तो ये कब चोरी हुई, कब घटना आपको जानकारी मिली? 4 बजे सुबह। स्थानीय थाना को सूचना दे दी गई है जी। तो क्या क्या चोरी हुई है, कितने का सामान चोरी हुई है? लगभग बंधक का सामान था 10 किलो चांदी जी, 1.25 लाख रुपया, 50 ग्राम सोना का सामान। लगभग इसके पैसे में अंदाजा किया जाए तो कितने पैसे का चोरी हो चुका है? बंधक का छोड़कर 5 लाख के आसपास। 5 लाख की चोरी हो चुका है। पुलिस आई थी तो क्या पुलिस क्या बताइए? वो फोटो वीडियो लेकर गई है, दरखास्त लेने के लिए कह रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के ई किसान भवन के सभागार में सोमवार को प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सहनी ने कहा कि किसानों को उर्वरक की परेशानी नहीं हो, इसके लिए समुचित कदम उठाना जरूरी है। किसानों को ससमय और उचित मूल्य पर उर्वरक मिले, क्योंकि फसल की अच्छी उत्पादन के लिए उर्वरक आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसान अपना खून पसीना बहाकर फसल उपजाते हैं, इसलिए उन्हें उर्वरक की किल्लत किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी उर्वरक दुकान पर निगरानी रखना जरूरी है। कृषि विभाग के द्वारा समय पर जांच की जाए ताकि उर्वरक की परेशानी नहीं हो। यदि किसी दुकानदार के द्वारा कालाबाजारी की जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो। बैठक में बीएओ हरेंद्रनाथ मेहरा, सहकारिता पदाधिकारी अकू महतो, उप प्रमुख प्रतिनिधि शंभू शाह, अखिलेश झा, मुन्ना पुरी सहित कई लोग मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के छपवा चौक से टेम्पू चोरी करने वाला एक युवक को पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के फुलवरिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 निवासी छोटेलाल महतो का पुत्र संजय महतो अपना टेम्पू छपवा चौक के हरसिद्धि रोड में लगाकर बाजार में चला गया। जब वह वापस आया तो उसकी टेम्पू वहां नहीं थी। उसने काफी खोजबीन की, लेकिन टेम्पू नहीं मिला। उसके बाद कुछ लोग टेम्पू खोजने के लिए हरसिद्धि की ओर जाने लगे। अब इसे इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि कोबिया के आगे टेम्पू खराब हो गई थी और चोर उसे ठीक करने में लगा हुआ था। इसी बीच टेम्पू मालिक व अन्य लोग पहुंचे और टेम्पू के साथ उसे धर दबोचा और छापुआ लेकर चले आए। इसके बाद लोगों की भीड़ ने चोर की जमकर पिटाई भी कर दी। चोर की पहचान हरसिद्धि के बाबू टोला निवासी सलमान आलम के रूप में की गई है। लोगों ने पिटाई कर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती है, हर किसी के लिए भगवान ने जीवन साथी बनाया है। कुछ ऐसा ही नज़ारा सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में देखने को मिला, जहां महज 3 फीट की दुल्हन और 3 फीट के दूल्हे की धूमधाम से शादी संपन्न हुई। दोनों की अनोखी शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। जानकारी के मुताबिक 21 वर्षीय दुल्हन सीतामढ़ी के लोहिया नगर के मेला रोड का निवासी है, जबकि दूल्हा योगेंद्र सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के रामपुर परवूरी गांव निवासी है।
दोनों की शादी सीतामढ़ी शहर के पुनौरा धाम में धूमधाम से संपन्न हुई। इस शादी में दोनों के परिवार वाले शामिल हुए। बताया जा रहा है कि 3 फुट की दुल्हन को अपना वर चुनने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं 32 साल के योगेंद्र भी लंबे समय से अपने जीवन साथी की तलाश में थे। आखिरकार रब ने दोनों की जोड़ियां बना ही दी और पुनौरा धाम में 3 फीट की दुल्हन और 3 फीट के दूल्हे की यह अनोखी शादी संपन्न हुई है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सबों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत गुरचुरवा रेलवे गुमटी के समीप बेतिया सुगौली रेलखंड पिलर संख्या 197/32 के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि समाचार संकलन तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लग रहा है कि रेल से कट करके एक औरत मर गई है। ये है गुरचुरवा से ढाला से पूरब में 500 गज की दूरी पर ये मझौलिया और सुगौली रेलखंड पर एक औरत कटी है। अभी पहचान नहीं हो पा रहा है और इसका जांच पड़ताल किया जा रहा है, लोगों से पहचान कराया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत शिकारपुर थाना क्षेत्र के भसुरारी तरहरवा मुख्य पद पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात्रि बाइक दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। मृतक की पहचान मल्दी गांव निवासी लड्डू मियां के रूप में हुई है। वहीं जख्मी मल्दी गांव निवासी प्रमोद सहनी का पुत्र नितेश कुमार है। आनंद फानन में जख्मी को अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेतिया रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक समेत अन्य युवक एक बाइक पर सवार होकर अपने घर आ रहे थे। तभी भसुराली पेट्रोल पंप के तरहरवा गांव के बीच तेज गति होने के कारण किसी वाहन से साइड लेने के क्रम में ये घटना घट गई। दुर्घटना पर ही लड्डू मियां की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं नितेश बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद अन्य युवक ने गांव में जाकर घटना की जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल युवक को आनंद फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इस मामले में थाना अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें नहीं है। जानकारी मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नरकटियागंज नगर के गोपाल ब्रह्म स्थान पर अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ बिहार के तत्वाधान में रविवार को चंपारण गोंड आदिवासी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। इस दौरान अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गोंड आदिवासी समाज की सच्ची हितैषी है। समाज के सभी वर्गों के साथ साथ गोंड आदिवासी समाज की भी चिंता भाजपा करती है। उन्होंने पूरे देश में जनजाति समाज की राजनीतिक दृष्टि से ताकत का वितरण करते हुए कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो इस समाज की चिंता करती है। भाजपा की नीतियों और प्राथमिकता के नाते इस दल की केंद्र और राज्य सरकारों ने जनजाति समाज के विकास के लिए अनेक कदम उठाए। प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने जनजाति समाज के महापुरुषों को सम्मान दिया है। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जनजाति समाज का हित भाजपा में ही सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी ने समाज को जानने के लिए, इस इतिहास को, जिनने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, ऐसे लोगों के इतिहास को जानना चाहिए। समाज को इस प्रकार का एक प्रयास किया, उसका हिस्सा इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में देखने को मिला। अभी 1 तारीख को मानगढ़ धाम का बहुत बड़ा कार्यक्रम, उसमें प्रधानमंत्री जी गए और मैंने इसकी शुरुआत उस समय किया। सुगौली प्रखंड क्षेत्र में कार्य पूरा नहीं होने पर वार्ड सदस्य व वार्ड सचिव पर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि पंचायत सचिव विद्यासागर प्रसाद ने लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में बताया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सुगौली के पत्र संख्या 963 के आदेशानुसार प्रखंड के दक्षिणी मनसिंगा पंचायत वार्ड नंबर 8 में 19/20 में 14,09,000 रुपये व नाली गली में वर्ष 2020-21 में 11,73,000 रुपये अंतरण के पश्चात भी नल जल व नाली गली का कार्य नहीं किया गया।
वार्ड सदस्य सरफे आलम व सचिव पोसट सहनी ने सभी पैसे को निकालकर गबन कर लिए और कार्य को पूरा नहीं किए हैं। इस बाबत थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।